ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के अ, गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा करेंगे हम लोग। उसके पहले एक बहुत अच्छा भजन है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का, उसको गाएं आज दीपावली के शुभ अवसर पे। ये सुंदर भजन के द्वारा हम भगवान कृष्ण को समर्पण करने का प्रयास करें। दुआ भक्ति प्रतिकूला, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जी वर्जन अंगीकार साम्य शरणागति से लिया गया है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित ये भजन है। दुआ भक्ति प्रतिकूल धर्मा जाते राय परम जतने ताहा त्याजीबो निश्चय। तुआ भक्ति बहिर्मुख संग न करिबो गौरंग विरोधी जन मुख न हेरिबो। भक्ति प्रतिकूल स्थाने न करिब सती भक्तिर अप्रिय कार्य नाही कोरी रति। भक्तिर विरोधी ग्रंथ पाठ न करिबो भक्तिर विरोधी व्याख्या कभु न सुनिबो। गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नहीं मानी भक्तिर बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी। भक्तिर बाधक काले न कोरी आदर भक्ति बहिर्मुख निज जने जानि पर। भक्तिर बाधिक स्पृह करिबो वर्जना अभक्त प्रदत्त अन्ना न करी ग्रहण। चाह किछु भक्ति प्रतिकूल बोली जानी त्याजिबो जतने ताहाय निश्चय वाणी। भक्ति विनोद पढ़ी प्रभुर चरणे मागाए सकति प्रतिकूलेर वर्जने। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पहला आखिरी जो श्लोक याद उसका मीनिंग सुनते हैं। Bhakti Vinod, falling at the feet of the Lord, begs for the strength to give up all obstacles to pure devotion. भक्ति विनोद पौड़ी प्रभु रे चरणे। भक्ति विनोद ठाकुर हमको सिखा रहे हैं कि हमको कैसे प्रभु के चरणों में गिरकर प्रार्थना करना चाहिए। मांगा है शक्ति, भगवान से शक्ति मांगना चाहिए। प्लीज गिव मी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पेशली गौरांग महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं नित्यानंद। ओ निताय, ओ गौरांगा, हे गौर, हे निताय, प्लीज कृपा करके आप वो शक्ति दीजिए ताकि प्रतिकूल वर्जन की
Anything which is not favorable for the development of devotional service, I may be able to reject it without hesitation. ये शक्ति भक्तिनाथ ठाकुर मांग रहे हैं भगवान से कि जो भी प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब नॉट फेवरेबल, उसका मैं वर्जन कर सकूं, वर्जन, उसको मैं त्याग सकूं. Doesn't matter how much dear it may be to my heart, very close, very dear and near one to my heart. शक्ति आप दीजिए कि मैं उसको त्याग सकूं. भक्ति प्रतिकूल लेयर ऑफ वर्चन. सो लेट अस सी क्या क्या ऐसी चीजों को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं. हाँ. सो सबसे पहला चीज बोल रहे हैं, तुआ भक्ति प्रतिकूल धर्म चातराय परम जतन तहा त्यजिबु निश्चय. I vow to abandon without compromise all actions contrary to your devotional service. This is called शरणागति, सरेंडर. भगवान के प्रति समर्पण जो है, ये केवल शब्द नहीं है, ये इसके पीछे साइंस है, विज्ञान है. और देयर मस्ट बी सम एक्शंस. क्या एक्शन? संकल्प लेकर के, तो वह भक्ति प्रतिकूल धर्म, एनी धर्म, एनी एक्शन, धर्म या रिफर्स टू ड्यूटीज और एक्शन, कोई भी ऐसा कार्य जो आपके भक्ति के प्रतिकूल है, हाँ, भक्ति प्रतिकूल धर्म चाहते रहो. परम जतन, परम जतन मीन्स विथ ग्रेट वाव, तह त्यजिबो निश्चय, आई विल सर्टेनली गिव इट अप. टेकिंग ग्रेट वाव, एक बहुत व्रत रख करके मैं इसको निश्चित रूप में त्याग दूं, ऐसे कार्यों को जो आपके भक्ति के प्रतिकूल है. अगर इस प्रकार से कोई बोल सके भगवान को, नॉट जस्ट लिप सर्विस, बोल सके मीन्स इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट, हृदय से ऐसे भगवान को बोल सके कि हे भगवान, आपके भक्ति के प्रतिकूल कोई भी कार्य है, उसको मैं पूरा एफर्ट लगा करके त्याग. परम जतन, परम जतन मीन्स, परम मीन्स सुपर मोस्ट डिग्री, मीन्स कितना भी एफर्ट लगाना पड़े, आई विल डू सो. तुआ भक्ति बहिर्मुख संग न करिबो गौरांग विरोधी जन मुख न हेरिबो. Second, I will keep company with no one opposed to devotional service, nor even look at the face of a person inimical toward Lord Gauranga. बाप रे, क्या बोल दिया भक्ति विनोद ठाकुर. से समथिंग वेरी, क्या बोलेंगे, आजकल के लोग जो सो कॉल्ड ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, वो तो बोलेंगे क्या है नैरो माइंडेडनेस. हाँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर, इनको आचार्य बोलते हैं. इतने महान आचार्य, इनका नाम इतना सुना है. एंड ही वाज सो इंटेलिजेंट. अपने टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट दे सकती थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो पोस्ट पे वर्क कर रहे थे. एंड ही वाज सो एक्सपर्ट, सो कैपेबल, कि जिस केस को जो साधारण जो जज होता था कई महीने लगा देता था, भक्ति विनोद ठाकुर उसको कुछ ही घंटे में फिनिश कर देते थे. वो भक्ति विनोद ठाकुर अपना शरणागति के भाव को प्रकट कर रहे हैं. महाप्रभु को बोल रहे हैं. पहले तो बोले कि ऐसा कोई भी कार्य जो आपकी भक्ति के प्रतिकूल है, पूरा व्रत लेकर के मैं उसको त्याग दूंगा. फिर बोल रहे हैं कि आपके भक्ति से बहिर्मुख जो लोग हैं, उनका मैं संग नहीं करूंगा, बिल्कुल संग नहीं करूंगा. संग तो दूर की बात है, गौरांग विरोधी जन मुख ना हेरी को.
गौरांग महाप्रभु के विरोधी जो लोग हैं, उनका मुख भी नहीं देखूंगा मैं। नॉट इवन लुक एट द फेस ऑफ अ पर्सन इनविजिबल टू लॉर्ड गौरांगा। केवल कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं। कई लोग हैं जो राम को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। उनको भी बोला जाता है वो असुर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। आप बुरा मत मानिएगा। ये सब दिया हुआ है, भागवत में बोला गया है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जरासंध इस कैटेगरी में था। जरासंध भगवान विष्णु को मानता था भगवान, और उनका पूजा भी करता था, यज्ञ करता था उनके लिए। लेकिन कृष्ण, जो भगवान विष्णु के भी स्रोत हैं, या अगर कृष्ण को अवतार भी कोई समझता है कि विष्णु के अवतार हैं, उनके प्रति ईर्ष्या रखता था। इसलिए जरासंध को जो है असुर कहा गया है भागवत। अदरवाइज ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। उसी प्रकार से जो कृष्ण को मानता है, नहीं चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है, ही इज ऑल्सो डीमन, वो भी एक असुर है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे गौरांग महाप्रभु को नहीं मानने वाले लोगों का मैं मुख भी नहीं देखूंगा। एसोसिएशन करना तो दूर की बात है, उनका मुंह भी नहीं देखूंगा। ये नैरो माइंडेडनेस नहीं है। वन हैज टू अंडरस्टैंड इट डीपली। A devotee who has developed a love for Krishna, love for Chaitanya Mahaprabhu, and who has fully surrendered, उसके हृदय के भाव है, which is pure, pure gem है, शुद्ध है, ये रत्न है, दिव्य है। लेकिन but those who have no understanding about love of Krishna, they cannot understand it। जो कृष्ण के प्रति प्रेम क्या होता है इसको नहीं समझ सकते हैं, तो वो लोग इसको नहीं जान पाए। वो सोचेंगे ये क्या है, इतना ज्यादा हेट्रेडनेस भरा है। हाँ, ऐसा सिखाया जाता है भक्तों, ये तो फैनेटिक है। तो यस, इन दैट सेंस महाप्रभु डिवोटीज दे आर फैनेटिक। हाँ, आगे अभी और पढ़ेंगे तो आपको और आश्चर्य लगेगा। लेकिन इसको ठीक है, इसको पहले समझाने का प्रयास कर। ये उस प्रकार से है जैसे, हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है, तो जो अपनी माँ से बहुत आसक्त होता है। जनरली हर बच्चे माँ से बहुत आसक्त होते हैं। आजकल के बच्चों का नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को माँ अपने स्तन का दूध नहीं पिलाती है, और ना ही अपने खुद से हाथों से उनका सेवा करती है। तो इसलिए बच्चे आसक्त नहीं हो पाते हैं माँ से। बच्चे जो है माँ से आसक्त होते हैं, वो तभी आसक्त होते हैं जब माँ के स्तन का दूध पीते हैं। और दूसरा, जब माँ उनको खुद उनका पॉटी साफ करती है, उनके कपड़े धोती है, उनको नहलाती है, सेवा करती है। तो ऐसे बच्चे बहुत आसक्त हो जाते हैं माँ से। तो ऐसा जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो आसक्त हो जाता है, तो वो ऐसे किसी भी स्थान में किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करेगा जो उसकी माँ मना करती है, या बात नहीं करेगा। हाँ, माँ, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, तो माँ के पास रहता है। अगर कोई 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 रिलेटिव भी आएगा, माँ ने बोल दिया कि उनको डांट दो, उनसे बात मत करो, तो बच्चा फिर जो है वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति एनिमिकल हो जाएगा। उसको लगेगा, अरे मेरी माँ मुझको पसंद नहीं करती है, तो मुझे ये भी पसंद नहीं है। ऐसे करके वो दूर हट जाएगा। मेरी माँ बोलेगी, जाओ 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 जाओ, ये तुम्हारे चाचा है, मामा है, या अंकल है, तो फिर चला जाएगा। क्योंकि माँ से आसक्त है। इसी प्रकार से जो भक्त होता है वो कृष्ण से जब आसक्त हो जाता है, कृष्ण को प्रेम करता है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो कृष्ण को नहीं जो कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण को नहीं मानता है, तो वो जो भक्त होता है उसको जो है देखना भी नहीं चाहता है, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता है। हाँ, एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे, लेकिन ये एग्जाम्पल आज के समय में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा कोई। पहले वैदिक टाइम में जो कपल्स होते थे, हस्बैंड वाइफ, वाइफ जो अपने पति से बहुत आसक्त होती थी,
तो ऐसा व्यक्ति जो पति के खिलाफ कुछ बोलता है, या उसके पति को पसंद नहीं करता है, तो जो पत्नी होती है उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहती, उससे दूरी मेंटेन कर लेती है। भले ही वो उसका अपना खुद का सगा संबंधी क्यों ना हो, उसका खुद का भाई भी क्यों ना हो। आज के समय में नहीं बोल सकते ऐसा, लेकिन पहले के समय में, कि अगर उसके पति के अगेंस्ट चला जाएगा, तो जो वैदिक पत्नी होगी वो अपने पति का साथ देगी, भाई को भी नहीं, भाई को भी भूल जाएगी। एनीवे, और पता नहीं क्या एग्जांपल देके समझाया जा सकता है, बट दिस इज वेरी वंडरफुल। इसको बोलते हैं चैस्टिटी एंड सरेंडर, तो भाव है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रचार, भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार भी किए। तो कई लोग कृष्ण विरोधी भी थे, तो उनको भी प्रचार किए। एंड ही ट्राइड, उनको प्रयास किया कि उनको भक्त बनाया जाए। भक्त नहीं बने तो फिर ठीक है, नो नो मोर एसोसिएशन, बट ट्राई किए। बट भाव ये है, हाँ, कि डिवोटी डजंट इवन लाइक टू सी फेस ऑफ अ पर्सन हु इज अगेंस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो देखना भी नहीं चाहता है। बट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण, उसी उन्हीं भगवान कृष्ण के सेवा के लिए, वैसे लोगों के पास जाकर के उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस का फिलोसफी प्रचार करेगा। अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते, भक्त बन जाते हैं, देन इट्स ऑल राइट। नहीं बनते हैं तो फिर उनका एसोसिएशन इमीडिएटली छोड़ देता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? भक्ति प्रतिकूल स्थाने न कोरि वसति, भक्तिर प्रिया कार्ये नाही कोरि रति। भक्ति प्रतिकूल स्थान न कोरि वसति, भक्ति का प्रतिकूल जो स्थान है वहां पे नहीं जाता है वो, है ना। भक्ति प्रतिकूल स्थान क्या क्या है? ऐसे स्थान जहाँ पे चार नियम तोड़े जाते हैं, जहाँ पे कृष्ण भक्ति से संबंधित कोई वार्ता नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो भक्त है। थिएटर्स में, पब में, और पार्टीज में, नाइट क्लब्स में, या और क्या है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में वो भी इसी में आएगा, क्योंकि भक्ति अनुकूल नहीं है। वहां पे केवल पैशन, पैशन और पैसा, दो ही चीज प्रमोशन होता है। आजकल का स्पोर्ट्स ये रह गया है। तो वो स्थान न कौरी वसत, वहां पे वास नहीं करता है, वैसे स्थान पे नहीं जाता है। और इन इन अदर वर्ड्स वी कैन से, ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पे नॉन डिवोटीज आते हैं, एकत्रित होते हैं, तो ऐसे स्थान में जाना पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसा स्थान जहाँ पे डिवोटीज रहते हैं, डिवोटीज आते हैं, वहां पे वो जाना पसंद करता है, वहां पे जाना चाहता है। जस्ट लाइक टेम्पल हो गया या धाम हो गया, इन स्थानों में। एंड भक्तिर अप्रिय कार्य नहीं कोरी रहती, भक्ति से जो अप्रिय कार्य, थर्ड वन इज, आई shall never reside at a place unfavorable for devotional practices। भक्ति के लिए जो अनफेवरेबल है, तो वहां पे मैं नहीं रहूंगा। एंड मे आई नेवर टेक प्लेजर इन नॉन डिवोशनल वर्क्स, नॉन डिवोशनल वर्क्स में मैं कभी आनंद ना लूं। दिस इज भक्ति अप्रिय कार्य नहीं कोरी रति, रति मीन्स अटैचमेंट। भक्ति का जो अप्रिय है उसमें, भक्तिर विरोधी ग्रंथ पाठ न करिबो, भक्तिर विरोधी व्याख्या कभू न सुनिबो। भक्तिर विरोधी ग्रंथ, आई विल रीड नो बुक अपोज टू प्योर डिवोशन। भक्ति के विरोधी जितनी भी बुक्स हैं, या जिसमें भक्ति का वर्णन ही नहीं, ऐसे बुक्स को मैं नहीं पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन आर्टिकल्स जो आते हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, और कहाँ कहाँ आते हैं, वो पढ़ सकता हूँ। हाँ, नहीं, वो भी इसी की कैटेगरी के अंदर आएगा ना। नो बुक मीन्स नो फेसबुक, नो ट्विटर बुक, नो इंस्टाग्राम बुक, एंड नो एनी ऑनलाइन ऑफलाइन ई बुक, जी बुक, एफ बुक, एनी बुक which is opposed to pure devotion, which has no element of devotional service, I will not read. This is also surrender, भगवान के प्रति हमारे समर्पण को ही व्यक्त करता है। सो वी शुड अंडरस्टैंड, ये जो सिम्टम्स होते हैं जब किसी भक्त के अंदर, तो दैट मीन्स ही इज सरेंडर टू द लॉर्ड।
और अगर ये सिम्टम्स नहीं है, सो वन हु इज डिजायरिंग टू डेवलप दीज सिम्टम्स, दैट मीन्स ही इज डिजायरिंग और ही इज endeavoring टू सरेंडर टू द लॉर्ड। या तो ये सारे लक्षण किसी भक्त के अंदर होने चाहिए, हाँ, तो इसका मतलब है कि वो कृष्ण के प्रति आसक्त है या कृष्ण के प्रति को समर्पित है। या किसी भक्त के अंदर ये सब लक्षण को डेवलप करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास भी कर रहा है तो इसका मतलब वो कृष्ण को समर्पण करने का प्रयास कर रहा है, कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम विकसित करने का प्रयास कर रहा है, इच्छा है। अगर ना तो किसी के अंदर ये सारे लक्षण हैं और ना ही इनको वो डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब ही इज नो विलिंगनेस फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ साइंस। यू कैन नॉट जस्ट से ये आई लव कृष्णा, आई वांट कृष्णा, आई वांट कृष्णा, बट उसके अकॉर्डिंग फिर ये सिम्टम्स भी हमारे अंदर मैनिफेस्ट होना चाहिए, या मैनिफेस्ट ये सिम्टम्स को, लक्षणों को प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, वी आर इंडेवरिंग। लेकिन अगर कोई ये सोचता है ये सारी चीजें तो बहुत फैनेटिक चीजें हैं, ये नैरो माइंडेडनेस है, तो दैट मीन्स ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली मीन्स टू लव कृष्णा। वो बस एक इमोशनल प्लेटफॉर्म है, बिकॉज वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द शास्त्र, शास्त्र की जो इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स टू बी कृष्ण कॉन्शियस, और कृष्ण को प्रेम करने का अर्थ क्या मतलब होता है, इसके इससे रिलेटेड चीजों में हम शास्त्र के विरुद्ध नहीं जा सकते। शास्त्र जो चीजें बोलते हैं उसको हमको फॉलो करेंगे, तब हम वास्तव में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे बोल रहे हैं, so I will read no book opposed to pure devotion, nor listen to any explanation which disagrees with pure devotional principles। ना तो ऐसे बुक्स को पढ़ना चाहिए जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है, और ना ही ऐसे एक्सप्लेनेशन को सुनना चाहिए जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों से असहमत होते हैं। हाँ, जब हम प्रचार करते हैं तो वी शुड बी केयरफुल। अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कुछ प्रिंसिपल्स को, तो दैट डज नॉट मीन कि हम कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, कि यस हम केवल उसको उतना ही देना चाहिए जितना वो एक्सेप्ट कर सके। वो कितना एक्सेप्ट करना चाहता है सामने वाला, उसका फ्रीडम है, बट फ्रॉम आवर साइड वी शुड गिव दिस एज इट इज। सो ऐसे एक्सप्लेनेशंस को नहीं सुनना चाहिए जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों से डिसएग्री करते हैं। नहीं सुनना चाहिए मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट एक्सेप्ट, वी शुड ओनली एक्सेप्ट व्हाट शास्त्र, शास्त्र और आचार्य जो बोलते हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे उसको पूरी दुनिया में कोई एक्सेप्ट ना करे। स्टिल सरेंडर डिवोटी, जो समर्पित भक्त होगा, जो वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम है या तो प्रेम विकसित करना चाहता है, तो अगर पूरी दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा प्योर डिवोशन सर्विस के प्रिंसिपल्स को, स्टिल इट इट विल नॉट मैटर फॉर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर भी उसको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि इस जैसे जैसे कलयुग प्रोग्रेस करेगा तो ऐसा होने वाला है कि लोग जो सिंफुल चीजें हैं, सिंफुल एक्टिविटीज हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, और जो धर्म के सिद्धांत जब आप लोगों को बताएंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपके अगेंस्ट बवाल खड़ा कर दिया जाएगा, आपको रूढ़िवादी बोला जाएगा, या नैरो माइंडेड बोला जाएगा, या फैनेटिक बोला जाएगा, या और बहुत सारी चीजें बोली जाएंगी। हाँ, जस्ट लाइक एक वक्त बता रहे थे कि ये जब चीजें चल रही थी कि माता जी इस लोग एक्सपोज करते हैं, ये इससे रिलेटेड कुछ वृंदावन के भक्तों ने बोल दिया, तो लोग ये कमेंट करना चालू कर दिए कि हम ब्रॉड माइंडेड है, हमारा पूरा परिवार ब्रॉड माइंडेड है, ये लोग सब नैरो माइंडेड लोग हैं, हम ओपन माइंडेड है। तो ये सब बोलने से कुछ सत्य जो है छुप नहीं सकता है, जो सत्य है वो सत्य है। जस्ट लाइक अभी
कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले ये मुझे सुनने को मिला। एक यूथ बॉय बता रहा था, देर इज इन यंग जनरेशन में अभी ये कल्चर है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। हाँ, सुनने में मैं पहली बार सुनने लगा, अच्छा इसका क्या मतलब होता है? एक दूसरे को हेल्प करते होंगे, ऐसा कुछ है क्या? फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। वो जब बाद में एक्सप्लेन करके बताया कि इसका मतलब क्या होता है, बोला ये तो कुत्ता कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। इसको नाम कितना सोफिस्टिकेटेड दे दिया है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। हाँ, लेकिन है क्या ये? नो बेटर देन डॉग एंड हॉग, कैट्स डॉग्स एंड हॉग्स, वो लोग ऐसे ही करते हैं ना। और इन अदर वर्ड वी कैन से दिस प्रोस्टिट्यूट कल्चर, सेम चीज। बट यू मे चेंज द नेम, मेक इट सोफिस्टिकेटेड एंड डिक्लेयर योरसेल्फ टू बी वेरी ओपन माइंडेड, बट दैट विल नॉट चेंज द कॉन्सिक्वेंस। उसके कारण उसका परिणाम आप चेंज नहीं कर सकते। यू विल हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंस। सत्येंद्र ठाकुर बोल रहे हैं इसलिए स्पष्ट, भक्तिर विरोधी ग्रंथ पाठ न करिबो, भक्तिर विरोधी व्याख्या कबू न सुनी को। भक्ति विरोधी व्याख्या मैं कभी नहीं सुनूंगा। नो, नॉट एट ऑल, आई विल नॉट सपोर्ट। गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नहीं मानी, एंड एनी प्लेस विच हैज बीन abandoned बाय लॉर्ड गौरांगा, मैं उसको तीर्थ नहीं मानूंगा। चाहे तीर्थ स्थान को ही महाप्रभु ने छोड़ दिया, तीर्थ नहीं मानूंगा मैं, है ना। भक्ति बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी, I will never regard as sacred any place where Lord Gauranga is rejected. भक्ति गौरांग वर्जित स्थान, जहाँ पे गौरांग महाप्रभु, ऐसा स्थान जहाँ पे लॉर्ड गौरांगा इज रिजेक्टेड, गौरांग महाप्रभु इज रिजेक्टेड, उसको मैं तीर्थ स्थान नहीं मानू। या जिस स्थान को गौरांग महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको तीर्थ स्थान नहीं मानू। एंड एनी नॉलेज हिंडरिंग प्योर डिवोशनल सर्विस आई कंसिडर वर्थलेस और यूजलेस। ऐसा कोई भी ज्ञान जो शुद्ध भक्ति मार्ग में बाधक है, उसको मैं यूजलेस समझता हूँ। हाँ, भक्ति र बाधक का ज्ञान और कर्म, भक्ति के लिए जो बाधक है ज्ञान और कर्म, उसको मैं तुच्छ जानता हूँ। भक्ति र बाधक काले न कोरी आदर, भक्ति बाहिर्मुख नीच जाने जानी पर। एनी सीजन, any season which poses obstacles to the execution of user service shall find no favor with me. And I will consider all relatives or family members averse to pure devotion as strangers. Uh, so भक्ति र बाधा का काले, कोई भी ऐसा सीजन, या फॉर दैट मैटर एनी एनवायरमेंट और एनी सिचुएशन, वही सारी चीजें इसमें आ रही है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी परिस्थिति, कोई भी पोजीशन, पदवी, पांचों चीज जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के अनफेवरेबल है, वी शुड इमीडिएटली रिजेक्ट इट। और इन पांचों में से कोई भी जो फेवरेबल है, वी शुड एक्सेप्ट। उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं भक्ति ठाकुर। तो बोल रहे हैं कि कोई भी काल, काल मीन्स एनी सिचुएशन, कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट या सीजन जो कि भक्ति के लिए बाधक है, उसको मैं सम्मान नहीं करूंगा। जस्ट लाइक उधर ऊपर चढ़ जाना हिमालय में, केदारनाथ बद्रीनाथ में जाकर के भजन, वहां पे इतना ठंड है, इतना ठंड है, माला लेकर के अरे शरीर से कैसे करेगा जब। तो इसलिए वहां पे जाने का जरूरत नहीं है। दर्शन करके लौट आए वो अलग बात है, नहीं वहां पे जाकर के कोई सोचेगा भजन कुटीर बना के भजन करूंगा, ठंड में तड़प जाएगा, भजन क्या कर पाएगा। या रेगिस्तान में जाकर के भजन करने का सोचेगा, तो उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। और भक्ति र बहिर्मुख, भक्ति से जो बहिर्मुख लोग हैं, भले मेरे निजी जन क्यों ना, निजी जन में इंक्लूडिंग वंस ओन वाइफ, husband, children, parents, and all other relatives, those who are averse to devotional service to Krishna, I consider them to be stranger. उनको मैं stranger समझता हूँ। और कोई stranger है
लेकिन अगर वो कृष्ण कॉन्शियस फेवरेबल है, उसको मैं अपना मानता हूँ। भले ही संसार का कोई अपना व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है, मुझे बहुत प्रेम करता है, आलिंगन करता है, उसको मैं अजनबी समझूंगा, मेरा दुश्मन है। और भले ही कोई दुश्मन है, मीन्स भक्त तो दुश्मन नहीं होता, बट कोई भक्त है जो मेरे को बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करता है, बहुत ज्यादा मेरा सम्मान नहीं करता है, लेकिन ही इज वेरी फेवरेबल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उसको मैं अपना मानूंगा। यस, ही इज माइंड बिकॉज ही इज डिवोटी ऑफ कृष्ण। ये सब लक्षण होते हैं भक्त के। जस्ट लाइक इस भौतिक संसार में भी जो व्यक्ति भौतिक संसार में अपने किसी सगे संबंधी से अटैच होता है, हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, ये सब है, इन सब से अटैच होता है, तो वो लोग उसको गाली भी देंगे, हाँ, तब भी चलेगा उसको। और बाहर वाला कोई व्यक्ति अजनबी आएगा तो उसको बड़ा प्रेम करेगा, तब भी उस पर डाउट करेगा। दूसरी प्रकार से भक्त है, भोक्ता है, जो कृष्ण को समर्पित है, तो भक्त लोग उसको गाली भी दे, उसको मिसअंडरस्टैंड करे, मिसजज करे, कुछ भी करे, वो भक्तों को अपना ही माने। और अपने लोग जो सो कॉल्ड अपने हैं, इस शरीर से संबंधित, हाँ, पेरेंट्स हैं, सगे संबंधी हैं, वाइफ, चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव, फ्रेंड्स सर्कल, वो लोग उसको कितना भी प्रेम करें, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उनको वो स्ट्रेंज मानेगा, उनको पराया समझेगा। हाँ, तो ये सब टेस्ट है कि हाउ मच वी आर डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा, आइदर वी आर डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा और वी वांट टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। ये सब टेस्ट से हमको पता चलता है। तो भक्ति बहिर्मुख निज जने जानी पर, पर मीन्स स्ट्रेंजर, उनको मैं अजनबी समझता हूँ। भक्तिरबाधिक स्पृहा गौरी गोवर्जना अभक्त प्रदत्तन्न न कोरि ग्रहण। नेक्स्ट, आई विल abandon all desires that hinder devotion। मेरे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा होगी जो भक्ति के लिए बाधक है, उसको मैं त्याग दूं। आई नेवर एक्सेप्ट फूड ऑफर्ड टू मी बाय नॉन डिवोटी एथियस्ट। जब भक्ति बात ही का स्प्रिया, स्प्रिया मतलब एनी डिजायर, बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर वो भक्ति के लिए बाधक है तो उसको मैं वर्जन त्याग दूंगा। और जो भक्त नहीं है, उनके द्वारा प्रदत्त, उनके द्वारा दिया हुआ खाद्य पदार्थ, उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ये भक्ति ठाकुर बोले। जहाँ किछु भक्ति प्रतिकूल बोली जानी, त्यजी जतन ताहाय निश्चय वाणी। अब वाव ले रहे हैं। आई वाव टू promptly shun whatever I know to contradict pure devotion। मैं संकल्प लेता हूँ, वाव लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इमीडिएटली उसको शन मीन्स जो है छोड़ दूंगा या त्याग दूंगा, अ, जो शुद्ध भक्ति को कंट्राडिक्ट करता है। दिस आई स्ट्रांगली प्रॉमिस, ये मैं स्ट्रांगली प्रॉमिस करता हूँ। किसको प्रॉमिस कर रहा है? भगवान को प्रॉमिस कर रहा है। ये इतना तत्परता दिखा रहे हैं भक्ति ठाकुर कि मैं इतना तत्पर हूँ आपकी शुद्ध भक्ति के लिए, आप कृपा करके मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे स्वीकार करिए, मैं ये सब चीज करने के लिए तैयार हूँ, है ना। दिस इज द क्वालिफिकेशन टू अटेन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए ये योग्यता है। वन हैज टू शो दिस टू द लॉर्ड। यस, आई एम ईगर, आई एम सीरियस फॉर यू लॉर्ड। मैं आपके लिए सीरियस। जैसे संसार में कोई व्यक्ति किसी के लिए सीरियस होता है ना, तो हर वो चीज करना चाहता है उसके लिए जो उसको पसंद है। हाँ, तो इसी प्रकार से अगर इफ वी आर सीरियस फॉर द लॉर्ड, हम अगर भगवान के लिए सीरियस है, वी शुड बी विलिंग टू गिव अप ऑल दोस नॉनसेंस थिंग which is obstacle in the path of devotional service। हाँ, कितने भक्त लोग सीरियस हैं? हाथ ऊपर करिए। कितने लोग सीरियस बनने का इच्छा रखते हैं? कृष्ण के लिए सीरियस बनने का इच्छा रखने वाले भक्त कौन कौन है? हाथ ऊपर करिए। या तो सीरियस है या तो सीरियस बनने का इच्छा रखते हैं। श्योर, लॉक कर दिया जाए? ठीक है। बाकी भक्त लोग? ओके। आप सबने श्रवण किया पूरा चीज, क्या क्या आपको भगवान को प्रॉमिस करना पड़ेगा?
इफ वी आर सीरियस, ये सारी चीजें जो हमने चर्चा किया है इस सॉन्ग में, ये हमको भगवान को बोलना चाहिए। और केवल लिप से नहीं, होंठ से बस नहीं बोलना है, हृदय से बोलना, मतलब इसको पालन भी करना है। देन वी आर सीरियस फॉर कृष्णा। The Srila Bhaktivinoda Thakur is teaching us the way how how we can develop surrender to the Supreme Lord.